कहानी रहती है। हिरण्यकश्यपु ने सारे वरदान लिए और बहुत सारा अधर्म, बहुत सारा पाप फैलाने में। एक दिन उसने घोषणा कर दी, जो भगवान को नहीं मानेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, बंगला मिलेगा, फुल फैसिलिटी मिलेगी, और जो भगवान को मानेगा उसको जेल मिलेगा। पूरे चारों तरफ फुल फैसिलिटी के लिए सबने भगवान को छोड़ दिया। लेकिन एक बात बताऊं, इस संसार में एक चीज खत्म नहीं होती, वो है बीज का नाश नहीं होता। आप लोगों में से किसान कौन कौन है? हाथ उठा के बताएं। सारे हैं। वेयर हाउस में रखते हो गया हूँ, बोरा में रखते हो गया हूँ। अच्छा, पाटन क्षेत्र में तो वो बंडा बनते हैं, आजकल तो खत्म हो गया है ना, बंडा में। फिर भी तुम्हारी गेहूं, तुम्हारा चना, तुम्हारी मसूर भुन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, खेत 4 महीने भरा रहता है, पानी में पूरा खेत भरा रहता है, और जैसे ही कुआर में पानी खोलते हैं तो मसूर भी उग जाती है, चना भी उग जाती है, राई भी उग जाती है। एक कटोरी में दाना में पानी भर के रख दें तो रात भर में पीका फूट जाता है। लेकिन 4 महीने में भी जहाँ पीका नहीं फूटता, वो कौन सा वेयर हाउस है जहाँ पर हर बीज सुरक्षित रहता है? वो वेयर हाउस का नाम है परमात्मा का वेयर हाउस। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा का वेयर हाउस जहाँ पर हर बीज सुरक्षित रहता है। सोचिए, इसलिए मैंने कहा ना, श्री कृष्ण ब्रजवासी हैं। केवल हम अकेले के ब्रजवासी नहीं, पूरे संसार का जितना भी संसार बन रहा है, सारा संसार वीर और रज से बन रहा है, स्त्री और पुरुष तत्व से बन रहा है। वो ब्रज में 84 लाख योनि के केवल कृष्ण रहता है, जिसे 84 कोस वाला कृष्ण कहते हैं। मैं कल पढ़ रहा था, केवल बिच्छू पूरे विश्व में 2000 किस्म के हैं। जिस परमात्मा का एक किस्म 2000 प्रकार का हो, ऐसी 84 लाख योनि का एक आधार है ब्रजवासी कृष्ण। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। तो ये सबका वेयर हाउस है, सबका बीज है, सबका अस्तित्व है। तो धर्म की हानि नहीं हो सकती। आदरणीय श्रोताजनों, प्रहलाद ने मां के गर्भ में इतनी कथा सुनी थी कि उसका मन ढूंढ रहा था कि ईश्वर है। एक दिन कुम्हार ने एक आवारा था, आपने कहानी सुनी है, उसमें बिल्ली के बच्चे रह गए। अब आग लग गई। कुम्हार ने आवाज सुनी तो म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही है। उसने सोचा अब कैसे बचाएं, अगर हम आवा खोलते हैं तो खोलते ही खोलते में बिल्ली के बच्चे जल जाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, उसने कुछ नहीं किया। जब भी कोई मुसीबत पड़े ना, और जब लगे कि हिम्मत अब मेरी खत्म हो रही है, अब मेरा अस्तित्व इसका सामना करने में सक्षम नहीं है, उस समय एक काम किया करो जो कुम्हार ने किया है। ऐसे ऐसे बैठो सीधी कमर करके। जब लगे कि अब मेरा बस नहीं चल रहा है तो ऐसे बैठा करो और मेरे साथ बोलो, ओ, बोलना पड़ेगा, ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुम्हार यही जप रहा था। प्रहलाद जी के कानों में गए, यार ये क्या जाप हो रहा है? अभी तक तो हम एक ही चीज सुन रहे हैं, हिरण्याक्षाय नमः, हिरण्यकश्यपु नमः, हिरण्यकश्यपु नमः, हिरण्यकश्यपु, और यहाँ तो कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। तो जाकर पूछा कौन का जाप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं कुम्हार हूँ, मैंने आवा रखा था, बिल्ली के बच्चे ना उसमें रह गए। तो बोले बिल्ली के बच्चों को कोई बचा सकता है तो वो नारायण है। बोले ये तो मेरे पिताजी भी कर सकते हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी मार सकते हैं, बचा तो केवल नारायण सकता है। कैसे? प्रैक्टिकल कैसा? यहाँ देखिए मेरे तरफ, केवल कथा सुनना नहीं है। तुम्हारे बाजू में कोई चींटी चल रही होगी, ऐसे मार दो, मारना नहीं, केवल मार दिया ये सोचो। मार दिया आपने, ऐसे करो, मार दिया। अब 290 देश की पूरी संपत्ति रख दो,
पूरे 290 देशों के सारे प्रबुद्ध वैज्ञानिकों को रख दो, सारे डॉक्टरों को रख दो और उससे कहो भैया ये सब कुछ संपत्ति तुम्हारी है, तुम इस छोटे से बच्चे ने जो चींटी को मारा है उसे जीवित करके बता दो। क्या बता सकता है कोई दुनिया में? ऐसे करिए, बता सकता है? नहीं बता सकता। मार तो कोई भी सकता है, लेकिन बचाने वाला केवल नारायण है। आदरणीय श्रोताजनों, केवल नारायण है, मार कोई भी सकता है। तो कुमार ने कहा सुनो, मार तो कोई भी सकता है, बचाने वाला तो केवल नारायण है। प्रहलाद जी ने कहा मैं कैसे मानूं? बोले बैठो, अगर तुम्हें हवा में से जीवित बिल्ली के बच्चे ना मिले सुबह तक तो मैं फांसी में लटकने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद बैठ के देखे तो वो परमात्मा के पास इतनी फुर्सत है कि नहीं। कुम्हार जाप कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात के 12 बज गए। ले बेटा, ये दीदी बाद में बात करना, ये दीदी से, ये झुमका वाली दीदी कर ली बात, चश्मा वाली दीदी थोड़ी देर माइक बंद ही कर देते हैं, बातें ही कर लो। यहाँ देखो वो वाली दीदी बात कर रहे हैं, अब पूरी जिंदगी नहीं कर सकते वहाँ। सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुबह के 4 बज गए, अब अबा खुलने लगा। शुरू के पंक्ति के पूरे मटके पक गए, दूसरी पंक्ति के भी पूरे पक गए, सारे मटके पक गए। बीच में जहां मुख्य आग रहती है वहां 5 मटके रखे थे, 4 पक गए और एक कच्चा का कच्चा है और उसमें से दोनों बिल्ली के बच्चे म्याऊं करते करते कूद पड़े। प्रहलाद जी ने कहा वाह, जो परमात्मा बिल्ली के बच्चों को बचाने आता है मुझे भी बचाएगा, मैं भी भगवान का भक्त बनूंगा, मैं भी भगवान का भक्त बनूंगा। अब आज बहुत ध्यान से सुनना, प्रहलाद इकलौते नास्तिक युग में भगवान नारायण के खुल के भक्त बने। जहां भी बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप को पता चला, बोले यार ये तो मेरा पूरा अस्तित्व हिला देगा। तो प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका गया कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग में। आपको पता है ऐसे परमात्मा ने गोद में ले लिया। सही में लेते हैं भगवान ऐसे गोद में, ऐसे करो ऐसे करो, सही में लेते हैं। कभी देखा है आपने लेते कि ऐसे ही सिर हिला रहे हैं? आपको पता है, आप टीवी देखते हैं, कितने बच्चे हैं जो बोर में गिरते हैं। आपने देखा होगा 200 फीट बोर में, 250 फीट बोर में। माँ की गोद में ना बच्चे हर आधा घंटे में रोने लगते हैं, लेकिन 24-24 घंटे 200-250 फीट बोर में बच्चे पाताल में टॉफी खाते हैं। कैमरा में बताया जाता है, टॉफी खाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वहां पर कौन की गोद में होते हैं? आदरणीय श्रोताजनों, जहां से संसार की गोद खत्म हो जाती है ना, वहीं पर तो परमात्मा की गोद काम आती है। आदरणीय श्रोताजनों, वहीं पर परमात्मा की। तो वो जो 250 फीट में ना ट्रॉफी खा रहे हैं ना, हंस रहे हैं ना, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, जहां अंधेरा है, वहां पर किसकी गोद है? जिस पर बालक सुरक्षित है, वही परमात्मा की गोद है। प्रहलाद को बचाया गया, अग्नि में होलिका की गोद में बिठाला गया। होलिका को वरदान था कि अग्नि नहीं जला सकती, चादर ओढ़ के बैठी। सारे नगर में ढिंढोरा पीटा गया। देखो आदरणीय श्रोताजनों, देखो जो भी भगवान का भजन करेगा ऐसा जलाया जाएगा। सारे समझा रहे हैं प्रहलाद, भगवान का नाम छोड़ दो ना, पिताजी वैसे ही राजा बना देंगे तुमको।
प्रहलाद ने केवल भगवान का जाप नहीं किया, अपनी राज सत्ता को लात मार दी अपने कृष्ण के लिए, अपने नारायण के लिए। आदरणीय श्रोता, और आग में बैठ गए और एक ही जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अग्नि चल रही है, सबने अपनी लकड़ी दे दी। सबको लगा प्रहलाद राख बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद होलिका राख बन गई और प्रहलाद राख जलाते हुए बाहर आ गए। आदरणीय श्रोताजनों, बाहर आ गए। अब आपसे एक बात बताऊं, कयाधु के द्वारा जहर दिया गया। प्रहलाद ने जहर पिया और प्रहलाद मरे नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये प्रैक्टिकल हुआ है। जिसका हम चिंतन करते हैं ना, उसका असर जरूर होता है। कैसे? एक बार एक व्यक्ति को फांसी लग रही थी, तो वैज्ञानिकों ने, अभी 10-15 साल पहले की बात है या 8 साल पहले की, वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च करवाया, भैया तुम्हें फांसी लग तो रही है, तो एक काम करते हैं, तुमको नागों से डसवाते हैं। किससे? नागों से। बोले भैया मरना तो है ही, चाहे नागों से डसवाओ चाहे फांसी में लटकाओ। तो अच्छा काला वाला नाग लाया गया, बोले तुमको इससे डसवाएंगे। उसको बड़ा डर लगा, काली पट्टी बांधी गई और काली पट्टी जैसे ही बांधी, नाग को दूर कर दिए और एक सुई को चुभा दिया। जैसे ही सुई को चुभाया तो उसको लगा सांप ने काट दिया, तो तड़पने लगा, पूरा शरीर नीला पड़ गया और 5 मिनट के अंदर कोबरा की जहर बराबर समय में वो मर गया। पोस्टमार्टम हुआ और जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में उसी सांप का जहर निकला जो उसके सामने लाया गया था। तो वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया, तुम जिसका चिंतन करोगे शरीर के अंदर उसी का रसायन बनेगा। यहाँ पर जहर के चिंतन करने से एक व्यक्ति मर गया और यहाँ जहर पीने से भी प्रहलाद मरे नहीं। क्यों? उसने सांप का चिंतन किया था इसलिए मर गया, और इन्होंने नारायण का चिंतन किया था इसलिए शरीर में अमृत बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, अमृत बन गया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप सबसे करूं, आप लोग सोते समय किसका चिंतन करते हो? मैं एक खुले शब्दों में कहूं, कभी भी मोबाइल देखते हुए मत सोना, कभी भी टीवी देखते हुए नींद नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, जो संसार का चिंतन करता है ना, यहाँ पर दीदी और भाइयों को देखो, सबके चेहरे में ब्लैकनेस आ रहा है, धब्बे आ रहे हैं, सबका शरीर सुबह से लूज हो जाता है, सबके शरीर में कमर में दर्द हो रहा है, सबका रज और वीर्य स्वप्न दोष में झड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है, सोते समय हम दुनिया का चिंतन करेंगे तो स्वप्न में ये दुनिया बलात्कार करेगी, और अगर परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा उद्धार करेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, उद्धार करेंगे। इसलिए अपने जीवन में स्वाप्निक बलात्कार मत करवाइए। 99% लोगों का बलात्कार हो रहा है स्वप्न। किसी को पर पुरुष, किसी को पर स्त्री, किसी को बहुत विषम स्थिति हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, इसका कारण है चिंतन। तो आपसे प्रार्थना करो, सोते समय ना ऐसे मुट्ठी बांधा करो और बोला करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। ईश्वर का चिंतन करो और अपने आप तुम्हारी नींद लग जाएगी। और जैसे ही नींद लगेगी ना, तो तुमने अमृत का चिंतन किया है ना, तो विष नहीं आएगा, तुम्हारे हृदय में अमृत प्रकट होगा। और इसकी जरूरत है, नहीं तो सारा संसार खत्म हो जाएगा। अमृत हमारे जीवन से अस्तित्व खत्म हो रहा है। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने, क्यों तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान हर जगह है। कि कण कण मारो साइया खाली घटना और बलहारी घटन की जा घट पर घट। मेरा परमात्मा हर जगह है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ से प्रकट होगा। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाला और जैसे ही मारा, गड़गड़ाते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। युद्ध हुआ
और युद्ध होने के बाद जो जो बातें मांगी थी हिरण्यकश्यपु ने, वो सब नरसिंह भगवान ने पूरा किया। और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तूने मेरा इतना अच्छा भजन किया, लोगों के थोड़े काम नहीं होते, एक नारियल चढ़ाने के बाद तो लोग भगवान बदल लेते हैं, लेकिन तुम्हें पहाड़ से फेंका गया, तुम्हें आग में जलाया गया, जहर पिलाया गया, फिर भी तुम्हें परमात्मा पर यकीन है। बोले हाँ। तो आज से मैं तुझे द्वादश भागवत में स्थान देता हूँ। परमात्मा को प्रहलाद ने प्रकट कर लिया। आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं पत्थर में कोई भगवान रहता है क्या? अगर प्रहलाद जैसा भक्त हो जाए और भावना हो जाए ना, तो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में पहले सनातन धर्मी ही थे जिन्होंने पत्थर में भगवान को बसाया था। फिर बौद्ध धर्म आया जिन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया। फिर जैन धर्म आया, फिर ईसाई धर्म आया, और आप ताजुब करोगे फिर मुस्लिम धर्म आया। सबने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया और सनातन धर्म को समाप्त करने की कोशिश करी और खुद के धर्म को प्रचारित करने लगे। सोचो, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे वही बुद्ध की मूर्ति बनने लगी, वही यीशु की मूर्ति बनने लगी, वही पारसनाथ की मूर्ति बनने लगी, वही अल्लाह की मस्जिद बनने लगी, मजार बनने लगी। सनातन को खत्म करके और खुद की मूर्ति बिठाने लगे। ध्यान रखना, जब तक परमात्मा की मूर्ति है तब तक ये संसार है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आप लोगों के घर में कौन कौन के घर में शंकर जी विराजमान हैं? हाथ उठा के बताओ। ईशान कोण में है? ईशान का पूर्व के तरफ मुंह करके, और ईशान कोण बाएं तरफ, ठीक है? दाएं तरफ का अग्नि और बाएं तरफ का ईशान। तो इस कोण में, अगर ये पूर्व है तो इस कोण में जिनके भी शंकर जी बैठे रहते हैं ना, उनको मरने की इच्छा नहीं होती। और जिनके ईशान में शंकर जी नहीं होते ना, तो उनको कई लोगों को लगता है यार मर जाता, अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, तो अगर मरने की इच्छा होए ना, तो शंकर जी को बिठा दो। भाभी मैट सके त्रिपुरारी। इस दुनिया में सबके भाग्य को कोई मिटाकर अच्छा भाग्य लिख सकता है, उसका नाम परमात्मा शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, आओ अपने घर में शंकर जी को विराजमान करें। पत्थर की राधा। एक बार गाड़ा गाड़ वालों के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं महाराज जी के साथ कलश यात्रा में गया था। मैंने देखा आपके गांव में कोई मंदिर 300 साल पुराना है, कोई 400 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है। एक बात बताऊं, जिस गांव के पूर्वज धर्मात्मा होते हैं ना, उस गांव की अगली पीढ़ी तो अपने आप धर्मात्मा बन जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, ये देखो धर्म, इसकी वजह क्या है? पूर्वज धर्मात्मा। 300 साल पहले मुगलों का, अंग्रेजों का राज्य था, जजिया टैक्स देते थे, फिर भी गरीबी में भी कितने सुंदर सुंदर मंदिर बना लेते थे। लेकिन हम लोग तो चबूतरा तक नहीं बनाते हैं। सोचिए आदरणीय से, इतना सा चबूतरा भी सोचते हैं कि यार बनाए कि ना बनाए, जगह भी लगेगी, फिर पूजा कौन करेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने घर में अपने परमात्मा को बसाइए। इंसान की पूजा करोगे तो उसमें काम प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा, लोभ प्रकट होगा, अहंकार प्रकट होगा, आलस्य प्रकट होगा। लेकिन पत्थर को प्रतिष्ठित करोगे तो उसमें केवल परमात्मा प्रकट होगा। आदरणीय श्रोताजनों, केवल परमात्मा, ये पत्थर की विशेषता। आओ, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर खिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर खिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार अहिल्या, पग से श्री राम नकारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर से कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। ताली कैसे बजेगी?
सीने दशरथ ने, पत्थर रख सीने दशरथ पुत्र जुदाई का एक पत्थर महादेव की माँ ने कैसी लीला रची कुदरत ने, कैसी लीला रची कुदरत ने। पत्थर राम न बना, पत्थर केश बना, पत्थर की जगह जगह पे भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होते थे करे। और आगे किसी को समर्थन करिए सबके साथ। पत्थर संजीवन ले आए सारे वीर पुरुष हर सारे वीर पुरुष हर पत्थर ब्रज भूमि में गोवर्धन कहलाए, जो है उंगली बीच उठाए, जो है उंगली बीच उठाए। पत्थर जग में महान, इसकी ऊंची शान, इसकी को पूजा करती ये दुनिया सारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम निकारी, पत्थर के मठ में बैठे मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। जैसे ही हिरण्यकश्यप मरा, देव और असुर संग्राम शुरू हुआ। सारे लोग भगवान के पास आए, सभी हाथ जोड़ें, भगवान से प्रार्थना करें, असुरों को समाप्त करें। एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वर तेषामाविर्भूत राजन् सहस्रार्कोदया। भगवान ने कहा सुनो, मैं किसी को न मारूंगा न किसी को का साथ दूंगा, तुम्हें अपना कर्म खुद करना पड़ेगा। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, मैं सहयोग करूंगा। कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग और सबसे हिल मिल राखे नदी नाव से। आप लोगों में से कौन कौन को लगता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है? सबको लगता है? ऐसा करो, लगता है? तो फिर भगवान दुष्टों को मारते क्यों नहीं? ये कभी नहीं लगता। दुष्टों को एक ही दिन में मार दे भगवान, है ना? तो भगवान को मारना चाहिए कि नहीं? ऐसे कर, मारना चाहिए भगवान को, दुष्टों को। तो सभी लोग ऐसे हाथ करो, सभी मेरे जैसे करना पड़ेगा। ऐसे करो सभी, ऐसे ऐसे और ऐसे, हाँ ऐसे करो, बिल्कुल शर्माओ मत, मन सबका बच्चा है, कभी बूढ़ा नहीं। ऐसे करो, हाँ बिल्कुल ऐसे, और लेके ऐसे मारो मारो। कई लोग मालूम धीरे से, क्यों? महाराज खुद को मारेंगे क्या? इसी प्रकार परमात्मा की मजबूरी है, ये सारा संसार परमात्मा का अंग है और खुद को मारना बहुत बड़ा काम होता है। जब तक मजबूरी नहीं होगी, कैंसर जैसा कोई रोग नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपना अंग नहीं कटवा सकता। परमात्मा समय सबको देते हैं, क्योंकि सारा विश्व परमात्मा का अंग है। परमात्मा को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व परमात्मा का कुटुंब है। कैसे? आप लोग कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? गाड़ा घाट रहते हो? अगर कोई तुमसे पूछे कहाँ के हो, गाड़ा घाट पे है। जैसे ही यहाँ से जबलपुर जाओगे तो तुमसे पूछेगा तुम कहाँ के हो, बोले हम पाटन तहसील के।
दायरा देखिए, जैसे ही जबलपुर से आप भोपाल जाओगे, कहाँ के हो? हम जबलपुर संभाग के हैं। जैसे ही भोपाल से दिल्ली जाओगे, आपसे पूछा जाएगा तुम कहाँ के हो? बोले हम एमपी वाले, हम मध्य प्रदेश के। जैसे ही दिल्ली से आप अमेरिका जाओगे, आपसे पूछा जाएगा कहाँ के हो? बोले हम भारत के हैं, पूरे 28 प्रदेश तुम्हारे हृदय के अंदर। और जैसे ही अमेरिका से विमान में बैठकर तुम बैकुंठ जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा कहाँ के हो? बोले हम पृथ्वी के हैं और 290 देश हमारे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, यह वसुधैव कुटुंबकम। कैसे दायरा बढ़ता है? तो वो परमात्मा कहाँ रहता है? चांद के। इसलिए उसकी नजरों में सब अपने हैं। और रही बात दुष्टों की, तो दुष्ट तो भगवान के सामने मच्छर जैसे। आपने मच्छर देखा? ऐसे गाड़ा घाट में है तो नहीं है? हैं, हम पीछे रुके हैं, धीरे से आते हैं, चुम्मी लेते हैं, चले जाते हैं। तो भगवान एक दिन एक मच्छर भगवान को, एक व्यक्ति को काट रहा था, तो उसने ऐसे उड़ा दिया। जैसे ही उड़ाया तो लोगों ने कहा पागल, मार नहीं सकते थे? बोले कैसे मारते? तो उन्होंने 2 लाइनें बोली कि उसने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मच्छर ने उसने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने वहां खुजाया, ये मेरा सुकून था। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मेरा ही तो रात भर का खून था, मेरा ही तो रात भर का खून था। यही स्थिति है। जितने भी दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, वो है मच्छर जैसे, जो परमात्मा का खून चूसते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मारते, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारा जगत ईश्वर का अंश है। आदरणीय श्रोताजनों, इस सत्य को भी समझो। तो क्या कहा गया? बोले तुलसी से संसार भांति भांति के, और सबसे नदी नाम। आप कहेंगे तो फिर महाराज जी, ये पूरे भारत में ये हाहाकार क्यों मची है मंदिर मस्जिद की? सब एक साथ मिलके रहें, शांति से रहें, जैसे पहले सरकारों में रहते थे, वैसे ही अब क्यों नहीं रहने दे रहे? उसकी 2 वजह है। आदरणीय श्रोताजनों, एक गुरु के 2 चेला थे। कितने चेला थे? 2। दोनों में हो गई लड़ाई, और जैसे ही लड़ाई हो गई तो दोनों ने कहा बंटवारा होगा। तो दोनों सगे भाई थे, बोले कर लो बंटवारा। 5 पंच आए, तो बड़े भाई से कहा आधा घर तुम्हारा, आधा घर छोटे का, आधा जमीन तुम्हारी, आधी जमीन छोटे के, पिताजी तुम्हारे, माताजी छोटे के। बोले गुरुजी तो एक ही है, कैसा करें? बोले बंटवारा तो बिल्कुल नियम से होगा 5 पंचों। तो 5 पंचों ने कहा ठीक है, दाएं तरफ के गुरुजी बड़े के और बाएं तरफ के गुरुजी छोटे के। अब गुरुजी को पता ही नहीं है कि अपन बढ़ गए। 6 महीने बाद गुरुजी आए, बड़ा पैर दबा रहा है, रात के 2 बज गए। गुरुजी ने कहा बेटा दाएं तरफ खूब दबा लिया, अब बाएं तरफ आ जा। बोले माफ करना गुरुजी, वो मेरा एरिया नहीं है। गुरुजी ने कहा मतलब? बोले हमने बंटवारा कर लिया है, वो एरिया वो छोटे का है। गुरुजी ने कहा मेरा बंटवारा होगा, मुझे ही पता नहीं। अब दूसरे दिन छोटे के यहाँ गुरुजी गए, छोटे तुमने हमें बांट लिए बेटा। गुरुजी अब हिस्सा बंटवारा तो प्रकृति का नियम है। क्या हुआ? बोले बड़े ने दाएं तरफ दबाया है, बाएं तरफ मजाल है कि उंगली भी लिया लेता। छोटे को गुस्सा आई, छोटे ने कहा इतना कपट। छोटा अंदर गया और तलवार निकाल के ले आया। गुरुजी ने कहा क्या करने जा रहा है, लड़ने जा रहा है क्या? बोले नहीं गुरुजी, उसने मेरे तरफ छुआ नहीं है तो उसके तरफ की बोटी बोटी काट दो। काटेगा उसके तरफ, काटेगा गुरुजी। गुरुजी की सांसें बोल, हे भगवान। ऐसे ही स्थिति पूरे विश्व की है। आदरणीय श्रोताजनों, आपको लगता होगा ये मंदिर मस्जिद विवाद क्यों है? आपको बताऊं, हम मुसलमानों के 2 रूपों को देखते हैं। ये जितने सज्जन बनते हैं ना, 73 सालों में और 300-700 सालों में इन्होंने करा क्या है?
हमारे राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बना दिए, हमारे मथुरा के ऊपर छाती में एक मस्जिद बना दिए, हमारी काशी में गौरी जी के ऊपर एक मस्जिद बना दिए। आपको पता है, और जब हम तो उनके मस्जिद को भी जहाँ से निकलते हैं प्रणाम करते हैं, लेकिन वो मंदिर को तोड़ने के लिए तलवार उठा लेते हैं। ध्यान रखना, हम तो सनातनी हैं, कड़कड़ में ईश्वर देखते हैं, लेकिन वो केवल मस्जिद में ईश्वर देखते हैं। और ध्यान रखना, 1000 साल में पहली बार 73 सालों से हमें बोलने का अधिकार मिला है, और अगर आज नहीं बोले तो अगले 1000 साल तक फिर बोलने को नहीं मिलेगा। उन्होंने तो एक देश के 3 देश बना दिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, और अगर आज भी नहीं बोले ना तो न जाने कितने टुकड़े होंगे। इसलिए बोलना मजबूरी है वर्तमान हिंदूवादी सरकार की भी और हमारी भी व्यासासनों से, क्योंकि धर्म की जय तभी होगी जब उसके बारे में सोचा जाएगा और बोला जाएगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, जोर से बजाइए ताकि, और सब संगठित होइए। धर्म युद्ध चल रहा है और इस धर्म युद्ध में सबको अपनी अपनी आहुति देनी पड़ेगी। आदरणीय श्रोताजनों, समुद्र मंथन शुरू हुआ। आज समय थोड़ा कम है, गर्मी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा विस्तार कथा को नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। आप लोग मुझे 1-1.5-2 घंटे देते हो, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है इतना टेम्परेचर में बैठना, और पंखा भी चल रहा है क्या? कभी कभी ना दर्शन से भी ठंडक मिल जाते हैं, शायद उसमें कनेक्शन कुछ हो नहीं पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत की मथानी बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, कच्छप भगवान ने आधार दिया। बोलिए कच्छप भगवान की। सबसे पहले हलाहल विष निकला जो शिवजी ने अपने हाथों में लिया, फिर घोड़ा निकला उच्चैश्रवा जो बलि ने लिया, फिर ऐरावत निकला जो इंद्र ने लिया, फिर कौस्तुभ मणि निकली जो विष्णु ने ली, फिर कामधेनु निकली जो ऋषियों ने ली, फिर कल्प वृक्ष निकला जो इंद्र ने लिया, और फिर लक्ष्मी जी निकली। सभी अपने अपने हाथ जोड़े। कौन कौन को लक्ष्मी चाहिए अपने घर में? सब हाथ उठाओ, चाहिए ना? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे के लड्डू गोपाल कौन कौन के घर में? हाथ उठा के बताओ। बिल्कुल ऐसे के, उठाए रहो। और जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ तो लक्ष्मी आएगी नहीं, क्योंकि यही तो दूल्हा है लक्ष्मी जी के। और जब लड़का ही नहीं होगा तो बहू कहाँ से आएगी? इसलिए पहले अपने यहाँ लड़का तो लाओ। सबसे निवेदन है, ऐसे के लड्डू गोपाल सब अपने अपने घर में लाओ। यही लक्ष्मी जी के दूल्हा है, और जब ये रहेंगे ना तो दुल्हन अपने आप आएगी। सभी हाथ जोड़कर बोलो, हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्णारजस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो महामहा। लक्ष्मी जी आई तो सबसे पहले मार्कंडेय जी थे, दाढ़ी वाले बूढ़े, लक्ष्मी को पसंद नहीं है। फिर शंकर जी को देखा। इस दुनिया में सबसे स्मार्ट, सुंदर, हैंडसम कोई है तो शंकर है। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहार। लेकिन सांप लेके बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ना बाबा। उसके बाद आगे शांताकारम भुजगसेन पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। जैसे ही देखा तो नारायण को ऐसा वरमाला डाला और पैर दबाने लगे। नारायण ने कहा मैं तुम्हें स्वीकारूंगा तो, लेकिन मेरे भक्तों को परेशान तो नहीं करोगी? लक्ष्मी जी ने कहा तुम कहोगे तो मैं भक्तों के यहाँ जाऊंगी च नहीं। तो बोले मेरे भक्तों को कंगाल करोगी? तो लक्ष्मी जी ने वचन दिया है, मैं दुष्टों के यहाँ, बेईमानों के यहाँ, झूठ झपाट बोल के व्यापार करने वाले, नौकरी करने वालों के यहाँ जल्दी जल्दी जाऊंगी। 12 साल में चमत्कार दिखाऊंगी और कंगाल करके आ जाऊंगी। और सज्जनों के यहाँ, मेहनत करने वालों के यहाँ धीरे धीरे जाऊंगी, और एक बार जाऊंगी तो 21 पीढ़ी तक साथ निभाऊंगी, 21 पीढ़ी तक साथ निभाऊंगी। आदरणीय
लक्ष्मी, मैं कई घरों में देखता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी कभी जमीन जायदाद बिगड़ती नहीं है। जिसकी भी मेहनत की कमाई होगी ना वो कई पीढ़ी तक चलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उसके बाद अप्सरा निकली, रंभा इंद्र ने लिया, पारिजात देवलोक गए, वारुणी देवी निकली, फिर शंख निकला जो विष्णु ने लिए, चंद्रमा निकला जो शिव के सिर पे गए, फिर धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। मोहिनी अवतार हुआ, बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी ने एक तरफ मदिरा ली और एक तरफ अमृत दिया। आप लोगों में से कौन कौन है, हाथ मत उठाइएगा, जिनके घर में कोई पीता है? मैं तो चेहरा देख के समझ जाऊंगा। आजकल तो दीदियां भी नशा करने लगी। आप कहोगे महाराज जी हंसाने के लिए कुछ भी कह दोगे क्या? सच बोलता हूँ, जब से फ्रिज चल रही है ना तब से दीदियां भी नशा करने लगी। बासा भोजन भी शराब ही कहलाता है, बासी रोटी शराब कहलाती है। जब से फ्रिज बनी है तब से 4-4 दिन की सब्जी गरम कर कर खा रहे हैं, ये सब शराब है। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ बैठकर अंगूर खाऊं कोई का दिक्कत तो नहीं है? मेरे से भागवत जी सुनोगे कि नहीं? सुनोगे? और अगर अंगूर का रस निकाल के गिलास में भर के पीऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वाह महाराज, रस कैसे पियोगे? तो अंगूर शुद्ध है और अंगूर का रस मदिरा है। गेहूं की रोटी अमृत है और गेहूं की दारू मदिरा है। गन्ना की शक्कर अमृत है और गन्ना की ही दारू मदिरा है। तो मदिरा विकृत चीज जो ग्रहण करता है वो असुर कहलाता है और जो स्वीकृत चीज ग्रहण करता है वो देव कहलाता है। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, शुद्ध चीज खाओ, शुद्ध अंगूर खाओ, ताजा भोजन खाओ, और जो ताजा ताजा खाता है ना वो देव कहलाता है, देवता कहलाता है। तो जो शराब पीते हैं मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। आजकल 98% लोग शराब पीने लगे हैं और मैं इनके बारे में बस 2 लाइन बोलूंगा। मैं इन्हें देवता मानता हूँ जो शराब पीते हैं। आप कहोगे वाह महाराज जी ये भी देवता है? कई तो शराब पीने वाले होंगे बड़े खुश होंगे, कोई ने तो कहा देवता। ये ऐसे देवता हैं जी, जब भी ये पी के आते हैं ना तो इनसे पूछते क्यों पीते हो? बोले बड़े दिनों बाद खुशी मिली है इसलिए पी रहे हैं। फिर कोई दिन पी के आते क्यों पी रहे हैं? बोले बड़ा टेंशन इसलिए पी रहे हैं। ये टेंशन में भी पीते हैं और खुशी में भी पीते हैं। इसलिए मैं इनको 2 लाइनें समर्पित हर जगह से करता हूँ कि नाली में सोते हैं, अब पी के आएंगे तो गद्दा तक पहुंच ही नहीं पाते। नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं, अप्सरा थोड़ी ना सुनाएंगे। नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। ये वे देव हैं कलयुग के जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। इंसान की लायक नहीं है तो ये भी देवता है मेरी नजर में। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइन में तो YouTube में ये कथा है, इसको रिसर्च कर लेना, सर्च कर लेना और अपने अपने पीने वालों को कहना गुरु जी ने दिया है आपको गिफ्ट। आदरणीय श्रोताजनों, जो अपने माता पिता के सामने, जो अपने बच्चों के सामने, जो अपनी पत्नी के सामने पी के आए तो इंसान तो इनको जल नहीं चढ़ाएंगे इनको तो। लेकिन अमृत देव ने पिया, विष किसने पिया? शंकर। अच्छा एक बात बताइए, शंकर जी सही में विष पीते हैं? सही में पीते हैं? जिनको लगता है सही में पीते हैं वो ऐसे करें, और जिनको लगता है केवल कथा है वो ऐसे करें। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं धर्म संकट। एक बात बताओ, आप किसान हो, आप 1 कुंटल चना बोते हो तो 20 कुंटल वापस आता है। आप टमाटर लगाते हो तो टमाटर वापस आता है। आप मसूर चना लगाते हो तो मसूर चना वापस आता है। लेकिन आप जितना भी सब्जियों में
खेत में फसलों में कीटनाशक रूपी विष डालते हो, वो कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं वापस आता है? वो तुम्हारी जान क्यों नहीं लेता है? इसलिए नहीं लेता है क्योंकि अन्न में बैठकर अन्न की जड़ में कटोरा रखकर शंकर विष पी रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, शंकर विष पी रहा है। और लोग बड़े ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, धतूरा चढ़ा दो शंकर को, गांजा चढ़ा दो शंकर को, उनको बड़ा पसंद है। विष किसी को पसंद होगा, लेकिन शंकर इतने दयालु हैं, कहते हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए विष पिए उसे देव कहते हैं, और विश्व को बचाने के लिए जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, उसे महादेव कहते हैं। तो जितना हम फसलों में सब्जियों में कीटनाशक डाल रहे हैं वो सब कोई पी रहा है, तो शंकर पी रहा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लेवे, विधाता शिव पी रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूं, गांजा ढूंढ के शिव को चढ़ा दिया करो, लेकिन ये मत सोचना कि उसे गांजा पसंद है, धतूरा पसंद है, भांग पसंद है। वो तो शंकर है। एक बार जोरदार ताली बजाओ शंकर के लिए। वो इसलिए आपको कहता है ये सब ढूंढ ढूंढ के लाओ, उसको लगता है मेरे कोई बच्चे ना धतूरा खा लें, भांग खा लें, गांजा पी लें, ये सारा जहर मैं पीऊंगा जिसमें सारा विश्व की मानवता सुरक्षित रहेगी। इसलिए वो विश्व को स्वीकारते हैं। बाकी शिव को अमृत चढ़ाइए, दूध दही घी शहद चढ़ाइए। आदरणीय श्रोताजनों, ये अमृत शिव तक पहुंचेगा तो ये अमृत अमृत रहेगा। मैंने एक दिन बताया था, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, अमृत विष बन रहा है। दूध दही घी शहद शक्कर, डॉक्टर कह रहे हैं खाना नहीं तो मर जाओगे। क्यों? क्योंकि शुगर बढ़ जाएगी। इसकी वजह क्या है? शंकर तक नहीं पहुंचना है, इसे शंकर तक पहुंचाइए और विष को विष रहने दीजिए और अमृत को अमृत रहने दीजिए। आइए ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करें। दो लाइनें भगवान शंकर की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार कर दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार कर दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार कर दो। कैसे ताली बजेगी? मुझे मैं चौथा दिन है गाड़ा घाट वालों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को खुशी नहीं है। अचरज है कि मन तू अब भी उदास है। यहाँ अचरज है कि मन तू अब भी उदास है, सागर में रहकर मछली को प्यास है। मंदिर मंदिर क्या खोजते हो ईश्वर को? ईश्वर तो तुम्हारे हृदय के पास है, ईश्वर तो तुम्हारी आत्मा के पास है। ऐसे नहीं, पूरे उत्साह से दोनों हाथ उठाइए।
आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही असुरों को मदिरा मिली और देवों को अमृत मिला तो देव असुर संग्राम शुरू हो गया और राजा बलि ने शांति प्रस्ताव रखा और यज्ञ शुरू किया। सभी हाथ जोड़े। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा चित तीर्थ पादा तीर्था श्रवण मंगल नाम धेया आपन्न लोक प्रजनोपमसोधयाध्या समनः कृदीश भगवन नसीबीन नाथा। और आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही यज्ञ चला तो अदिति जी को लगा इंद्र को आसन खाली करना पड़ेगा, तो अदिति जी ने भगवान को बुलाया, नारायण को, नारायण आइए। जैसे ही नारायण आए तो उन्होंने आदेश दिया, नारायण आप एक काम करें। क्या? ऐसे बैठे सब सीधी कमर करके, वहां ध्यान ना दें। आप एक काम करिए। क्या? मेरे पुत्र बन के आ जाइए। तो भगवान इंद्र के पुत्र, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, जिसे वामन कहते हैं, वो वामन बनकर आ गए। बोली वामन भगवान की। और वामन से कहा गया कि जाओ बलि के यहाँ भीख मांगो, और बलि से भीख में 3 पग धरती मांगी। शुक्राचार्य ने विरोध किया तो शुक्राचार्य की आंख कमंडलू में बैठने की वजह से सीख डाल के ज्ञान की आंख और वैराग्य की आंख, तो वैराग्य की आंख को फोड़ दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा श्रीहीन हो जाओ। राजा बलि शांत सुन रहे हैं। भगवान ने पहला पग बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। दूसरा पग बढ़ाया तो ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी लोक से लेकर इंद्रलोक, सप्तलोक, अनंत लोक दूसरे पग में नापते हैं। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं थी। आदरणीय श्रोताजनों, 2 पग में परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। बहुत ध्यान से सुनना। लोग एवरेस्ट में कदम रखते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चढ़वाते हैं, लेकिन भगवान नारायण ने